Hello everyone. We have done up to the characteristics of coordination. Next topic we will go through how coordination is the essence of management. कुछ मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये एक सेपरेट फंक्शन होना चाहिए, जैसे कि प्लानिंग है, जैसे कि ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ऐसे ही कोऑर्डिनेशन भी एक अलग से फंक्शन होना चाहिए. बट हमने पढ़ा कि हर एक एक्टिविटी को अगर हमने सही से मैनेज करना है, वी नीड कोऑर्डिनेशन. ओके, यहाँ पर हमें बहुत सारे एफर्ट्स को कंसंट्रेट करना पड़ता है ताकि हम कोऑर्डिनेशन ला पाएँ. सो अब आप देख सकते हैं कि हर एक फंक्शन में different activities and number of efforts they put in. So how can we say that it is a separate function? Because we have learned that it is inherent in the functions of the management. So जब ये इनके अंदर समाये हुआ है तो हम हर एक एक्टिविटी में इसको जो है इम्प्लीमेंट करते हैं फॉर सक्सेसफुल रिजल्ट्स और फॉर डिज़ायर्ड रिजल्ट्स. तो इसके लिए हम ये नहीं कह सकते सेपरेट फंक्शन है. Okay, जी Kuntz और डोनेल ने कहा कि हैज स्टेटेड व्हेन मैनेजर डिफरेंटली परफॉर्म्स द मैनेजमेंट फंक्शन ही और शी रिमेन बिजी इन एस्टैब्लिशिंग कोऑर्डिनेटिंग. जब भी हम मैनेजमेंट फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं इट मीन्स हम कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं. ओके, अब हम कोऑर्डिनेशन देखेंगे कि किस तरह से, अगर ये सेपरेट फंक्शन नहीं है तो इट मीन्स ये सभी फंक्शंस में इन्वॉल्व है. सो कोऑर्डिनेशन एंड प्लानिंग कैसे, कोऑर्डिनेशन एंड ऑर्गेनाइजिंग कैसे, coordination and staffing how, coordination and directing how, coordination and controlling how. We will learn these 5 functions by relating the coordination with all these functions, and we will get to know that how it is the essence of all management functions. अब अगर हम प्लानिंग की बात करें, so coordination is required in order to plan the activities. Who will do those activities? In which department we have to place that activity. It means we are dividing the activity, we are dividing the people, we are setting the objectives. This need coordination. That's why planning includes coordination. How organizing includes coordination? You all know that organizing means they are to organize the different activities. अब हर डिपार्टमेंट के बीच में उनकी एफर्ट्स ऐसे होनी चाहिए कि आपस में जो डिपार्टमेंट्स हैं वो एक्टिविटीज़ के कॉमन पर्पस को अचीव करने के लिए जो है उसको इम्प्लीमेंट करें या उसको परफॉर्म करें. हमें कोऑर्डिनेशन को देखना है उसी सेम डिपार्टमेंट के अंदर भी और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में भी. सो दैट्स वाई वी आर कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज़ in between the department as well as within the or in different departments. Okay, next is how staffing you all know, putting the right people at the right place or position by seeing or by finding what qualities they possess, what kind of skills they have, and what kind of qualifications they pursued. Okay, सो अब इसके अंदर हमने देखना है कि मैनेजर कंसर्न होता है ऑब्वियस कोऑर्डिनेशन के बारे में. ओके, दे नीड टू कोऑर्डिनेट ऑल दी एफर्ट्स. अब यहाँ पर कौन सी एफर्ट्स की बात कर रहे हैं? टू फिल द पोजीशंस. हमें पता है कि हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट पोस्ट हैं, उस पोस्ट पे हमें उन लोगों को मतलब प्लेस करना है जो इसके काबिल हों. क्लियर है? अब इसके लिए हमें कह रहे हैं कि एक्सपीरियंस लोग चाहिए होते हैं ताकि वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ को किसी भी प्रॉब्लम के बिना उसको अचीव कर पाएँ. इट मीन्स वी नीड क्वालिटेटिव स्टाफ, we need deserving people. In order to get deserving people we have to find out, we have to screen those employees who can work for the organization in best possible way. Clear है? Next is directing. Directing you all know, giving the different functions, or sorry if I can say giving the different position to different kind of people. उनको आप अलग अलग ड्यूटीज़ जो है परफॉर्म करवाएंगे. उसके लिए आपको उन्हें मोटिवेट करते रहना होगा, आपको उनको लीड करना है, आपको उनको अप्रिशिएट करना पड़ेगा. अब इसके लिए आप क्या करेंगे? जब भी हम इशू करेंगे ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस को किसी भी सबऑर्डिनेट को, हमें ये देखना है कि इसका जो है दूसरे पर्सन के ऊपर कोई इफेक्ट ना पड़े. क्लियर है?
और वो जो है किसी भी एडवर्स इफेक्ट के या किसी भी गलती के उस चीज़ को अप्लाई करे, या जो भी उसे ड्यूटी दी गई है उसे अप्लाई करे। और जब हम यहाँ पर हर एक पर्सन के लिए के बारे में सोच कर किसी से काम करवा रहे हैं, या वी आर सेइंग दैट वी आर असाइनिंग वर्क एज पर द पर्सनस एबिलिटी और with proper motivation and giving direction to them, it needs coordination. आप सबको इस तरह से मोटिवेट करके काम करवाएंगे ताकि वो एंथुसियास्टिकली उस जॉब को परफॉर्म कर पाएँ। ओके, सो दिस काइंड ऑफ थिंकिंग itself includes coordination. Next is how controlling needs coordination. Controlling, you know, कि हम ऑब्जेक्टिव्स को देखते हैं कि ये ऑब्जेक्टिव्स जो भी हमारा काम हो रहा है वो ठीक से अचीव हो पाएंगे कि नहीं, कि जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं क्या वो इनफ है, या ह्यूमन एफर्ट्स जो डाले जा रहे हैं उन रिसोर्सेज को यूज़ करके क्या वो ठीक से डाले जा रहे हैं उस प्रोसेस में जो भी हम उनको जो भी हमने एक्टिविटी उनको परफॉर्म करने के लिए दी है। सो दिस काइंड ऑफ मेजरिंग द वर्क इन प्रोग्रेस, you are measuring the work in progress, it needs coordination. You have to see whether the set objectives are meant or are being worked upon it or not. People are working according to the set objectives or not. Clear है? सो इसी के तरीके से हम देखेंगे कि किस तरह से हर एक फंक्शन में हमें कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट रहती है। सो इट कैन बी स्टेटेड एज अ सेपरेट फंक्शन, हेंस इट इज़ द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट विच इज़ इनहेरेंटेड और इम्प्लिसिट इन ऑल द मैनेजमेंट फंक्शंस। ओके, कोऑर्डिनेशन एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लो लेवल or ground level. If I say if there is no management among the levels of managers, we can't say that it means they are not coordinating with each other, or their efforts are not coordinated, or their activities are not coordinated. So चाहे top level हो, चाहे middle level हो, चाहे low level हो, coordination is required at all levels. जैसे यहाँ पर मैनेजर की बात की, असिस्टेंट मैनेजर, सुपरवाइज़र, ये सब डिफरेंट लेवल्स, सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट की बात कर रहे हैं। अब अगर ये सभी मैनेजर्स जो है आपस में एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे, कोऑपरेट नहीं करेंगे, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये इनका काम जो है टाइम पे भी कंप्लीट नहीं होगा। सो दैट्स वाई कोऑर्डिनेशन इज़ रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। सो नेक्स्ट टॉपिक or concept which we want to learn in this lecture of coordination is importance of coordination. Why coordination is so important? Because it depends upon the size of the organization. आपकी ऑर्गेनाइजेशन का साइज कितना बड़ा, आपकी लार्ज स्केल है, मीडियम स्केल्स आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, या स्मॉल स्केल है आपकी इंडस्ट्री। सो इट डिपेंड्स कि कितनी कोऑर्डिनेशन की आपको रिक्वायरमेंट है। और हम ये नहीं कह सकते कि अगर बड़ी इंडस्ट्री है तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन ही चाहिए। इट रिक्वायर्स कोऑर्डिनेशन बिकॉज नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ आर टू बी परफॉर्म्ड विद लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन योर इंडस्ट्री। इसके लिए हमें कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट होती है। हम कैसे मेजर एक्टिविटीज़ को सब पार्ट्स में डिवाइड करके लोगों में डिवाइड करते हैं या एम्प्लॉयज़ में डिवाइड करते हैं ताकि वो उन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर पाएँ और एक मेजर सेट ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाएँ। यहाँ पर हम क्वांटिटी नहीं की बात करें, हम यहाँ क्वालिटी की भी बात कर रहे हैं। और जब हम क्वालिटी को इंश्योर करते हैं तो हमें यहाँ पर कोऑर्डिनेशन करनी पड़ती है एक्टिविटीज़ के बीच में। ओके, नेक्स्ट इज फंक्शनल डिफरेंशिएशन। सो नेक्स्ट इज फंक्शनल डिफरेंशिएशन। फंक्शंस, you know that we have to perform different functions. Okay, and these functions are performed by different kind of people or employees in the organization. Being performing these activities, उन employees के बीच में कुछ conflicts हो सकते हैं on their viewpoint or on performing these kind of activities or these kind of functions in different departments. इन सब प्रॉब्लम्स को क्लियर करने के लिए या उन सब प्रॉब्लम्स से बचने के लिए हमें कोऑर्डिनेशन उन एक्टिविटीज़ में, उनके डिपार्टमेंट्स में, डिपार्टमेंट के बीच में होना बहुत ज़रूरी है।
because everyone is performing its tasks based upon its skills and knowledge and experience. So there may be conflict among the people based upon their viewpoints. So इस तरह से हम देखते हैं कि different functions जो हैं different departments में किए जा रहे हैं, और इन departments से different activities की जा रही हैं, जहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं superior level पे हैं, subordinate level पे हैं. तो इनके बीच में बहुत सारे clashes हो सकते हैं interest के भी. They want to perform the task, they don't want to perform the task. So इस केस में उनके among coordination होना बहुत ज़रूरी है, so that misunderstanding should not be there and they will perform in best possible way. Okay. Specialization, how specialization needs in the organization which needs coordination. हर एक activity जो है हर एक person नहीं कर सकता. We need different kind of people to perform the different नेचर ऑफ एक्टिविटी. हर एक एक्टिविटी का एक अपना पर्पस है जो हमें उस एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए चाहिए, और हर किसी के पास सेम स्किल्स नहीं होते हैं, या हम कहें सेम एक्सपीरियंस नहीं हो सकता, और नॉलेज चाहे सेम है लेकिन एक्सपीरियंस नहीं सेम हो सकता, या स्किल्स जो है वो हर एक पर्सन जो है अपने हिसाब से काम करने की जो है क्षमता रखता है, हैज़ अ एबिलिटी टू डू वर्क इन देयर कैपेबिलिटी. अब यहाँ पर स्पेशलाइजेशन के थ्रू काम निकलवाना, इट मीन्स वी नीड बेस्ट क्वालिटी वर्क और बेस्ट आउटपुट. यहाँ पर हम मेजर टास्क को सब एक्टिविटीज़ में हम डिवाइड कर रहे हैं, और उन एक्टिविटीज़ को डिफरेंट लोगों से परफॉर्म करवा रहे हैं, ताकि हम उसको टोटल वर्क, या हम कहीं बंच ऑफ वर्क जो है कलेक्टिव, उनका जो रिजल्ट ऐसा आए कि वो टोटल वर्क के वे में आए, टू अचीव द वन कॉमन गोल और टू अचीव द ग्रुप गोल. इस तरह से हमने काम करवाना है, ताकि आप रूट लेवल से जब आप ऊपर की तरफ जाएँ तो आपकी जो काम है या जो आपका आउटपुट है वो क्वालिटेटिव आए और अकॉर्डिंग टू योर एक्सपेक्टेशंस आए. तो दैट्स वाई वी नीड स्पेशलाइजेशन, और उस स्पेशलाइजेशन के लिए हमें उन एक्टिविटीज़ के बीच में, उन लोगों के बीच में, डिफरेंट फंक्शंस के बीच में हमें कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट रहती है. ओके, सो दैट्स वाई कोऑर्डिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू परफॉर्म द टास्क इन बेस्ट पॉसिबल वे. Next is interdependence of different processes. Every process is interdependent on each other. एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है. ये हम ये नहीं कह सकते कि अगर एक हम एक्टिविटी करेंगे तो दूसरी करने की ज़रूरत नहीं है. नो, अगर हम परचेज करें तो ऑब्वियसली हमें सेल भी करनी है, बिकॉज इफ़ आई डोंट सेल इट मीन्स कि यहाँ पर मुझे रेवेन्यू जनरेट नहीं होंगे, और आई कांट पे ऑफ माई एक्सपेंसिस फ्रॉम दैट मनी. तो इस तरह से हमारी जितनी प्रोसेसेस हैं वो सब इंटरडिपेंडेंट हैं एक दूसरे के ऊपर, जिनको परफॉर्म करने के लिए हमें कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट होती है. और अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में प्रोसेसेस के इंटरडिपेंडेंस होने की वजह से हम कोऑर्डिनेशन ना कर पाएँ तो ये जो है फेलियर का कारण बनती है. ठीक, सो these are the this is our lecture about the topic coordination, which is the last lecture of this unit 1. So I hope you are understanding in a good manner, and I recommend you to stay home and stay safe at your home. Do some kind of creative activity at home also. Make notes as instructed to you. Do not make short notes. It will let you nothing. Okay, because now you have to increase your writing skills also. When you are going to write in your exam, you must have sufficient speed in order to manage the time among the questions to be performed. So that's why I'm insisting you to perform to write the notes on some paper. Okay, I hope you understand. I wish you good luck for your future. Thank you so much. We will meet you, or I will meet you soon in the next video lecture.